नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी, कारक प्रकरण की प्रश्नोत्तरी एक बार फिर लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले कारक की 2 प्रश्नोत्तरी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। आइए उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी प्रश्नोत्तरी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, कर्ता द्वारा अनीप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है। तो कर्तुरीप्सितमं कर्मः जो सूत्र है वह कहता है कि ईप्सित की कर्म संज्ञा होती है। और फिर एक सूत्र आता है तथा युक्तम चानीप्सितमं, वह कहता है कि अनीप्सित पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्म। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है? तो कर्ता का इष्टतम कारक होता है कर्म कारक। कर्तुरीप्सितमं कर्म, यह सूत्र यहाँ पर विधान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। तो इसकी वृत्ति देख लीजिए कर्मणि द्वितीया की, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक है। और द्विकर्मक धातुओं में होती है। द्विकर्मक धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है? ये स्क्रीन में है इतना, इसको एक बार स्क्रॉल कर देते हैं। तो द्विकर्मक धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, पंचमी या फिर सप्तमी। तो द्विकर्मक धातुओं में जो विभक्ति होती है वह द्वितीया विभक्ति होती है। आपको कारिका याद कर लेनी चाहिए, एक बार पढ़ लेनी चाहिए। गौणे कर्मणि द्वियादे, ये जो कारिका है इसको एक बार आप ठीक से देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि द्विकर्मक धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है। कर्मणि किम भवति, कर्म कारक विभक्ति। कर्मणि किम भवति, कर्म में क्या होती है? तो कर्मणि द्वितीया, स्पष्ट सूत्र है कर्मणि द्वितीया। पाणिनि व्यवस्था है जो स्पष्ट कर देती है कि कर्म में द्वितीया होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकथितंच सूत्र है किसका है? अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यह उसकी वृत्ति है। तो अकथितंचा जो है आपका द्वितीया विभक्ति का सूत्र है क्योंकि यह कर्म कारक का विधान करता है। मासमास्ते, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? मासमास्ते, मासमास्ते द्वितीया। ठीक है। द्विकर्मक आगे आपका द्वियाज पच दंड रुधि प्रच्छु चिब्रु शासु जिमथ मुसाम, ये जो धातुएं हैं 16 धातुएं, उनसे प्रश्न है। द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बार आप गौणे कर्मणि द्वियादे जो कारिका है उसको पढ़ लें और द्वियाच पच दंड रुधि प्रच्छी चिब्रु शासु जिमथ मुसाम, ये जो 12 धातुएं हैं उन 12 धातुओं का गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? तो द्वितीया विभक्ति में उनका गौण कर्म आता है। ठीक है। द्वितीया में नहीं, सॉरी, प्रथमा विभक्ति में गौण कर्म आता है। ठीक है। प्रधान कर्म द्वितीया विभक्ति में जाएगा, गौण कर्म गौणे कर्मणि द्वियादे, तो ये प्रथमा विभक्ति में इनका गौण कर्म आता है। तो आप उत्तर को सही कर लीजिए, प्रथमा विभक्ति। आइए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्पष्ट है, द्वितीया होती है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? याद कर लीजिए, अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया 52वां। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्न आपको ज़्यादा मिल जाए, समय पर मिल जाए और ज़्यादा उसमें बातचीत ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो देखने में भी आपको फिर आसानी रहती है। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी मैंने आपको गा करके सुनाया, अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो द्वितीया विभक्ति होती है परितः के योग में। समया के योग में भी फिर द्वितीया विभक्ति, अभिता परितः समया। अभिक्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभि उपसर्ग पूर्वक यदि अभिक्रुध्यति इस तरह से रूप बन जाए तो अभिक्रुध्यति में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको देखना है। तो इसमें जो है अभिक्रुध्यति द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया किस
सूत्र किस विभक्ति का है? तो द्वितीया विभक्ति का। अभिता परिता समया निकषाः प्रतियोगे पे द्वितीया, यहाँ पे द्वितीया कर दो, तो ये द्वितीया विभक्ति का ही सूत्र है। अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी हम गान करते हुए आ रहे हैं इसका लगातार, और जिसका हमने गान किया है वह हमारा गेय गीत बन चुका है और हमें याद हो गया। आइए अगला, ये पीछे कैसे चला गया, इसको यहीं पे पकड़ लेते हैं। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया जाता है? कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, अभी आया था ना, मासम आस्ते, द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, क्रोशम कुटिला नदी, इस तरह से यहाँ पर जो है बाकी उदाहरण भी बनते हैं। अंतरा योगे विभक्ति भवति, अंतरा अंतरेण, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा के योग में जो विभक्ति होती है वह विभक्ति होती है आपकी द्वितीया। ठीक है, और मूर्खम धिक इत्यत्र का विभक्ति स्पष्ट है, मूर्खम धिक इत्यत्र द्वितीया विभक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्म प्रवचनीय युक्ते विभक्ति ही भवति, कर्म प्रवचनीय युक्ते विभक्ति ही भवति, तो कर्म प्रवचनीय युक्ते में विभक्ति कौन सी होती है? यह है आपका प्रश्न संख्या 61। तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया विभक्ति भवति। अभि एव नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में, अभिनिविशश्च सूत्र कहता है कि अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में द्वितीया विभक्ति आपको कर देनी चाहिए। अभि पूर्वस्य क्रुद्ध धातु योगे विभक्ति भवति, अभि पूर्वक क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक जगह आया था, अभी उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए द्वितीया। तो मित्रों इस तरह से ये जो लगभग 20 प्रश्न 20 थे, 22 थे या 19 थे, ऐसे ही लगभग 20-22 प्रश्न थे ये जो आपके सामने मैंने आज प्रस्तुत किए। अगले बहुत ही छोटे छोटे कैप्सूल टाइप ये टैबलेट मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें कि 20-22 प्रश्न होंगे और सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि यह प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, संस्कृत गंगा से प्रकाशित एक पुस्तक है, उस पुस्तक में से ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। फिर भी पुस्तक प्रश्न कहीं से भी आए हो, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन मेरे द्वारा किया गया आपके लिए। तो निरंतर आप इसका अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी को और आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।